बुलेटिन के आगाज पर बात करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF का मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मिशन हेड नेथन पॉटर का कहना है मॉस्टी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी जमातों को मिलकर काम करने की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। कर्ज प्रोग्राम का हजम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से फाइनल करने की यकीन दहानी है। उन्होंने कहा कि मुआशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है इशफाक मुगल के जरिए। पाकिस्तानी हुकाम की IMF मिशन से नए कर्ज के लिए अहम मुलाकातें इस्लामाबाद में जारी। मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के अहम अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। मुज़ाकरात में बैरूनी अदायगियाँ FBR टैक्स रिफंड बर वक्त अदा करने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड जारी करने को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द ने IMF को दरामदाद और गैर मुल्की अदायगियों पर भी पाबंदी आयद न करने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 10 से 12 रोज तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान IMF से $6 अरब से ज़ायद का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। मुज़ाकरात में वज़ीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। प्रोडक्शन टीम के साथ इशफाक मुगल, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गंदम खरीदारी में ताखीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी के अमल में गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने गंदम स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म भी दे दिया। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन न बनाने पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल भी 8 रुपए से 9.5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर इजलास में अहम फैसले। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। कश्मीरी क़यादत और इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर इजलास में अहम फैसले। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। कश्मीरी क़यादत और इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर इजलास में अहम फैसले हुए हैं। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़ियात के असल हक़ाइक़ सामने आ गए। कशीदगी में भारत के मुलव्वस होने को नज़रअंदाज। हुकूमत का हसास मालूमात की तशहीर पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात को अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। मालूमात फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हसास मालूमात की तशहीर पर 2 साल कैद की सजा और जुर्माना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद को बर्दाश्त किया। हमारे खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी होती है। सिंध के महकमे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। किसानों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन जो सहाफत से रिश्ता, जो जर्नलिज्म से रिश्ता, जो आज़ादी सहाफत से रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है,
وہ کسی اور جماعت کا نہیں رہا. جو برداشت کا مادہ، جو تنقید سہنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے، جو کرٹیسزم سہنے کی ایک ہمت ہونی چاہیے، جو ٹالرنس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی مذاکرات ہی موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے. مقتدر حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے مقتدر حلقوں کو عارف الوی کی مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دینا چاہیے. مذاکرات سے انکار ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی. نون لیگ کو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر منتخب 77 اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے. قومی اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر 22 منتخب اراکین معطل. قومی اسمبلی میں 19 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب 25 اراکین ایوان کی رکن نہ رہے. پنجاب اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب 27 اراکین معطل. سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک خاتون ممبر کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی کی ایک اقلیتی رکن کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے استعفیٰ پارٹی قائد نواز شریف کو ارسال کر دیا ہے. شہباز شریف نے 2 روز پہلے پارٹی قائد کو مستعفی ہونے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا. مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وقاص خوری سے جانتے ہیں. وقاص اپڈیٹ کیجیے گا، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. یہ استعفیٰ جو ہے وہ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے. پارٹی رائے کے مطابق 2 روز قبل جو ہے وہ شہباز شریف نے پارٹی صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس فیصلے سے انہوں نے پارٹی کی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا تھا. تاہم اب جو ہے وہ باضابطہ استعفیٰ جو ہے وہ منظوری کے لیے میاں نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے. 28 مئی کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کی صدارت جو ہے اس کو سنبھال لیں گے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں. صوبائی صدور جو ہیں ان کی تبدیلی کا بھی امکان ہے. جی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں بھی متوقع ہیں. مسلم لیگ نون میں وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور اب نیوز اپڈیٹس. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات لاہور سے 43 کلومیٹر دور کچے راستوں پر قائم فلاحی اسکول پہنچ گئے. اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت، 1 لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان. سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا تمام عدالتوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم. پنجاب پولیس کو سختی سے عمل درآمد کے احکامات جاری. اور پی آئی اے کے کپتان کی مہارت، طوفانی ہواؤں میں طیارے کو بحفاظت لینڈ کرا دیا. کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز لینڈنگ سے پہلے ہی ناہموار ہو گئی تھی. ایم کیو ایم کا محکمہ کوآپریٹو سندھ میں کرپشن کا الزام. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ سندھ میں کوآپریٹو سوسائٹیز میں کرپشن ہو رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. رشوت سندھ کے کئی محکموں کا حصہ بن چکی ہے. کچھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایڈمنسٹریٹرز چلا رہے ہیں. کوآپریٹو سوسائٹیز میں شہریوں کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اگر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ بھگ 1 ارب روپے کے گھپلے کرنے کی گنجائش موجود ہے، چاہے وہ کمرشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے، چاہے وہ ریزیڈنشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے. سندھ حکومت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہونے والے گھپلوں کو فی الفور بند کرے اور ان کی انکوائری کرے. یہ ایک راشی افسر ناک میں سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی بڑا بھائی اتنے کمپیٹنٹ ہے وہ کہ ان کو جس ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا جاتا ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا سندھ حکومت اتنی بھی اس سسٹم کے آگے بے بس ہو گئی ہے کہ یہ ایک شخص کو ہٹا نہیں سکتی ہے؟ یا تو طے ہو چکا ہے اس صوبے کو کہ یہ صوبہ جو ہے وہ کرائے پہ سسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس شہری سندھ کا مینڈیٹ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان مسائل میں ایم کیو ایم عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. اور یہ تو آج تو شروعات کی، ایک پہلا مسئلہ بتایا ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بننے والی 2 منزلہ عمارت کا جائزہ. 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے بن
महकमे कोऑपरेटिव ने MQM रहनुमाओं के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कोऑपरेटिव हुकाम ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को ऑपरेटिव सोसाइटी में MPA इस्लाम परवेज गबन में मुलव्वस है। इस्लाम परवेज ने असर और रसूख से 15 प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों के नाम कराए हैं। अजमल नामी फ्रंटमैन महकमा कोऑपरेटिव से मुतहदा MPAs के लिए भत्ता वसूल करता है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके रजिस्ट्रार हैं ज़मीर अब्बासी, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया और एक लेटर भी जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि MQM के जो MP हैं अरसलान परवेज, उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की गई हैं और इन तहकीकात के नतीजे में जो कराची यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें इस्लाम परवेज मुबैना तौर पर जो है गबन में मुलविस पाए गए हैं। मुसलमानों ने पंजाब अरशिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर सोसाइटी से मुबैना तौर पर इस सियासी जमात के रुकन जो है वो भत्ता वसूल करते हैं, जबकि इनके जो फ्रंट मैन है वो भी MPAs के लिए जो है वो भत्ता वसूल करते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि अपॉजिशन लीडर अली खुर्शीदी मुतहदा MPA और सदान के इदारों को गैर कानूनी तरीके से अलर्ट जो है वो जारी की है, जिसकी इंक्वायरी करने पर वो नाराज भी हुए हैं। तमाम दूसरी जानिब अली खुर्शीदी और जो अरसलान परवेज है उनका कहना है कि हमारे इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर इनके पास कोई ऐसे सबूत है तो वो सामने जरूर लाएं। जी ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। PIA कप्तान की तूफानी हवाओं में तैयारे की बाहिफाजत लैंडिंग। कराची से इस्लामाबाद आने वाला जहाज को तूफानी हवाओं ने घेरे रखा। अमले के 3 अरकान मुबैना तौर पर तैयारे में गिर गए। मजीद हम जान लेते हैं, राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। राना उस्मान, क्या है ये खबर? जी बिल्कुल, PIA के कप्तान की महारत तूफानी हवाओं में जखर सियारे को इंतहाई महारत के साथ लैंड करवाया। कराची से इस्लामाबाद आने वाली प्रवास PIA की लैंडिंग जो है नाहमवार हो गई। इस हवाले से ये बात सामने आई है, जबकि इस्लामाबाद रीजन में पहुंचते ही प्रवास को तूफानी हवाओं ने घेर लिया, जराये का ये कहना है। जबकि टर्बुलेंस के दौरान जो है अमले के 3 अरकान जो है मुबैना तौर पर तैयारे में गिर गए। जबकि तर्जमान PIA ने प्रवास नंबर 308 के तैयारे की गैर मामूली और ख़राब मौसम की जद में आने की तस्दीक की है, जबकि वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे जो है पेश आया। जबकि तर्जमान PIA अब्दुल्ला खान ने अमले के मुसाफिरों की नशिस्तों से गिरने और मुबैना जख्मी होने की तस्दीक की है। जी शुक्रिया आपका राना उस्मान। अहम खबर है, आटे की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए की कमी। 10 किलो आटे का थैला 500 रुपए तक सस्ता हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो फैजुल हसन मलिक से। जी फैज, बताइएगा। कि मुल्क में आटे की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। मुल्क के दीगर शहरों के दौरान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो आटे की कीमत है उसमें कमी का सिलसिला जो है वो जारी है। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिछले 1 माह से तकरीबन औसतन जो है 1000 रुपये किलो जो है 20 किलो का जो थैला है उसमें कमी देखने को मिली है। और जो 10 किलो का थैला था उसमें 500 रुपये तकरीबन कमी हुई है। और जो 20 किलो का थैला था वो 1 माह पहले जो है यहाँ पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो शॉप्स पर वो दस्तयाब था वो 2980 रुपये का था, जो अब जो है वो 1980 रुपये का यहाँ पर मिल रहा है। और जो 10 किलो का थैला था वो 1480 रुपये का था, जबकि वो अब आम मार्केट में आटे का थैला जो है 1 माह बाद जो है वो 980 रुपये का यहाँ पर दस्तयाब है। इस तरह अगर रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी औसतन जो है 1000 रुपये कमी की गई है 1 महीने के अंदर आटे के थैले की 20 किलो थैले में, जबकि जो 10 किलो का थैला है उसमें 500 रुपये तक कमी की गई है। और दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड स्टोर की बात करें तो यहाँ पर जो रेट्स हैं सरकारी रेट के मुताबिक आटा दस्तयाब भी नहीं है, जबकि आम मार्केट्स में आटा मिल रहा है। शहरियों से हमने बात की तो शहरियों ने यही कहना था कि जिस तरह आटे की कीमतों में कमी हुई है वैसे ही जो रोटी की कीमत है उसमें भी कमी आनी चाहिए। रोटी की कुछ जगह पर कीमत में कमी तो आई है, मगर जो उनका जो वजन है वो भी कम कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस करे ताकि जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ मिल सके और जो यूटिलिटी स्टोर है वहां पर भी आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी। रेलवे में बड़ी चोरी के बड़े इंकशाफात सामने आ गए। चोरी से पहले ही जनरल स्टोर में लगे कैमरे बंद और कुंडा भी एक दिन पहले सील होने का इंकशाफ हुआ है। मुलाजमिन की मिली भगत से करोड़ों का सामान बगैर चेक और वजन किए बाहर भेजे जाने लगा। कैमरे ठीक होने के बावजूद चोरी की फुटेज ना मिल सके, ये मामला है क्या? हाफिज महबूब हमें बताएगा। हाफिज महबूब। हाँ जी बिल्कुल, चंद रोज कबल जो है वो रेलवे में बड़ी चोरी जिसमें 4.5 टन तांबा जो है वो बरामद किया गया। इस हवाले से मजीद इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कि जनरल स्टोर जहां से ये तांबा चोरी किया गया है वहां पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, लेकिन मुलाजिम ने जो है उनको पहले बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है वो इसकी फुटेज जो है वो ना बन सकी और ना ही पुलिस वालों को अभी तक जो है वो मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्लिप बनाई गई जिससे जो है वो लकड़ी यहाँ से लेके जानी थी 10 मन, लेकिन उस हवाले से भी इंकशाफ हुआ जिस कंडे पे जो लकड़ी तोड़नी थी वो कंडा भी एक
दिन कबल जो है वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से जो है वो कंधे पर जो है वो लकड़ी भी वजन नहीं की गई और तांबा बेपनाह जो है वो चोरी किया गया। तो इस हवाले से जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है और मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सीसीटीवी कैमरे जो है वो ठीक हैं, इसके बावजूद फुटेज नहीं मिली। अब पुलिस ने जो है वो मजीद दायरा वसी कर दिया। इसमें इंकशाफ किया जा रहा है कि मजीद मुलाजमीन जो है वो इसमें शामिल होंगे, जिसकी वजह से जो है इतने मुनज़्ज़म तरीके से जो है प्लानिंग की गई और सीसीटीवी जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज महबूब। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल और पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई स्कूल में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए पर्चा हल करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तलबा मोबाइल से देखकर पर्चा हल करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब कराची मैट्रिक बोर्ड का छठा पर्चा भी आउट हो गया। दहम का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले तलबा के हाथों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर हलशुदा पर्चा वायरल हो गया। दफा 144 का नफाज भी किसी काम ना आया। महकमा सिंध तालीम और मैट्रिक बोर्ड पर्चों को आउट होने से रोकने में नाकाम। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल का सिलसिला जारी है और पर्चे भी आउट हो रहे हैं। महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई स्कूल में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए पर्चा हल करते रहे।